पिछले साल या फिर फिस्कल ईयर 2022 में मारुति का इंडिया की जो कार मार्केट है उसमें सबसे कम मार्केट शेयर था पिछले 8 सालों में, जो कि 43% का था। और इसे अगर आप कंपेयर करें 2 साल पहले से, तो इस ब्रांड का इंडिया की जो कार मार्केट है उसमें 51% का मार्केट शेयर था। तो दोस्तों सोचने वाली बात है कि ऐसी क्या खराबी हो रही है कि जो मारुति है उसका जो मार्केट शेयर है कंसिस्टेंटली डिक्लाइन कर रहा है पिछले 3-4 सालों में। और इसका रीजन ये नहीं कि मारुति में कम सेफ्टी आती है, टीन का डिब्बा है, कम उसमें एनकैप रेटिंग है, हमें देश के लोहे को खरीदना है, ऐसा कुछ नहीं है। इस मार्केट शेयर के डिक्लाइन के मेनली 4 रीजन है और मारुति काफी स्मार्टली ये जो डिक्लाइन है इसे टैकल कर रहे हैं। और एमएसआई के सीईओ ये भी कह रहे हैं कि जो हमारा 50% का मार्केट शेयर था जो कि 2019 में था, उसे दोबारा रीगेन कर लेंगे आने वाले 2-3 सालों में। तो आप वीडियो के एंड में बताना कि क्या आपको लगता है कि जो 50% का इस ब्रांड का मार्केट शेयर था, क्या ये ब्रांड उसे रीगेन कर पाएगा? और जो हम सारे लोग इस ब्रांड की बेइज्जती करते हैं टीन का डिब्बा बोल बोल के, या फिर इसकी एस्प्रेसो की बेइज्जती करते हैं, हो सकता है भाई ये ब्रांड हमारे मुंह पे एक थप्पड़ मारे अपनी सेल्स को रीगेन करके। तो इस ब्रांड का जो मार्केट शेयर है वो मेजरली डिक्लाइन होना शुरू होता है 2019 में और 2020 में, जिसमें 2019 में इस ब्रांड ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी थी कि अप्रैल 1 2020 से इस ब्रांड के जो सारे डीजल वाले इंजन है वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। और ये इस ब्रांड ने इसलिए किया क्योंकि अप्रैल 1 2020 से हमारी जो सरकार है उसने BS6 नॉर्म्स को मैंडेटरी कर दिया था। मतलब हर जो गाड़ी इंडिया में अप्रैल 1 2020 से बिकेगी उसमें BS6 कंप्लायंट इंजन होना चाहिए, जो कि काफी कम पोल्यूशन फैलाता है, साथ ही में काफी एफिशिएंट होता है। पर प्रॉब्लम यह है कि एक BS4 इंजन को BS6 में कन्वर्ट करना काफी मुश्किल होता है, स्पेशली डीजल वाले इंजन में, क्योंकि एक BS6 वाला डीजल इंजन अराउंड 80% लेस पोल्यूशन फैलाता है एज कम्पेयर टू BS4 वाला। और जो मारुति के डीजल इंजन थे काफी ऐसे बेसिक से थे, काफी पुराने थे, जिनमें एफिशिएंसी बढ़िया थी, टॉर्क बढ़िया था, लेकिन समझ रहे हो ना थोड़ा पुराना माल था जो कि फिएट ने बनाया था, मतलब इनके खुद के भी नहीं थे वो इंजन। तो अगर इस ब्रांड को उन वाले इंजन को BS6 में कन्वर्ट करना होता तो काफी पैसे लगते। और शुरुआत से इस ब्रांड को बचतखोरी करने की काफी आदत है, इसकी गाड़ियों की क्वालिटी में भी और थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी में भी। तो इसलिए इस ब्रांड ने सोचा क्यों ना डीजल वाले जो इंजन है उन्हें हटाई दे अपनी पूरी लाइनअप से। और ये जो इस ब्रांड का स्टेप था, इससे इस ब्रांड का जो मार्केट शेयर है थोड़ा इरोड होना शुरू हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली भाई अगर आप अपनी जो पूरी लाइनअप है उसमें से डीजल के इंजन हटा दो, जो कि मान लो आपकी 20-30% जो सेल्स है उनको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो अगर आप एकदम से हटा दोगे तो जो सेल्स है ऑब्वियसली डिक्लाइन तो होगी। पर एक चीज इंक्लाइन पे है और वो है कारवासल के सब्सक्राइबर्स। हमारे 5,79,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, ऑलमोस्ट 5,80,000 सब्सक्राइबर हो गए। 20,000 सब्सक्राइबर रहते हैं 6 लाख में, तो भाइयों जाके सब्सक्राइब कर दो और एक रियल कारवासल प्रो बन जाओ। और पहले जाके सब्सक्राइब करो, मैं 5 तक गिनती कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1 0 -1 -2 पहले जाके करो सब्सक्राइब। तो चलो कर लिया होगा, आप पे विश्वास है। और ये जो इस ब्रांड ने डीजल वाली कार्स को डिसकंटिन्यू करा, ये काफी हार्मफुल भी रहा इस ब्रांड के लिए, क्योंकि काफी सारे इस ब्रांड की कार्स थी, फॉर एग्जांपल एर्टिगा या फिर ब्रेजा या फिर बलेनो, जो कि डीजल में काफी तगड़ा परफॉर्म करती थी। और जबकि अगर आप इस ब्रांड का कॉम्पिटिशन देखें, फॉर एग्जाम्पल टाटा जिसने इसका सबसे बड़ा मार्केट शेयर लिया है, तो इस ब्रांड की जो हैरियर है और जो सफारी है वो सिर्फ डीजल के ऑप्शन में आती है, तब भी काफी सही बिकती है इंडिया में। सेकंड अगर आप ह्यूंडा के पास आते हैं तो ह्यूंडा की ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी में आपको डीजल का ऑप्शन मिलता है फिलहाल। और अगर आप दूसरे बड़े ब्रांड भी देख लो, फॉर एग्जांपल किया या फिर महिंद्रा, तो इन वाले ब्रांड्स की भी जो सेल है डीजल से काफी ज्यादा आती है। पर दोस्तों एक बात है कि जो इस ब्रांड की मैनेजमेंट है वो काफी अच्छी है, उसके लिए तालियां है, क्योंकि उन्होंने इस ब्रांड की जो पूरी लाइनअप है उसमें काफी तगड़े तरीके से चेंजेस करे हैं। कि फॉर एग्जांपल जो इसकी मैनेजमेंट है उनका ये कहना है कि एक टाइम पे जो डीजल है उसका जो डिफरेंस था एज कम्पेयर टू पेट्रोल अराउंड 20 से 25 रुपए का था, तो इसलिए जो कंज्यूमर्स है उनकी काफी कॉस्ट सेविंग होती थी डीजल में। लेकिन अब जो डीजल है और जो पेट्रोल है उनका जो प्राइस डिफरेंस है ऑलमोस्ट 5-6 रुपए का है, तो इसलिए जो एडवांटेज है डीजल को खरीदने की इतनी कुछ ज्यादा है नहीं, जिसकी भाई सेंस तो बनती है। और साथ ही में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में जो डीजल वाली कार्स हैं उन्हें आप 5 साल कम चला सकते हैं एज कम्पेयर टू पेट्रोल वाली कार्स। और इसी की वजह से अगर आप देखें तो एक टाइम पे जो इंडिया में डीजल वाली कार्स हैं उनका 58% का मार्केट शेयर था, जो कि अब डिक्लाइन होकर सिर्फ 18% का रह गया है। और अगर आप छोटी वाली कार्स में जाए, फॉर एग्जाम्पल हैचबैक में, तो 0.5% का है बस, सेडान्स में 1.5% का है, एमपीवीज में थोड़ा ज्यादा है जो कि 20% का है, और जो एसयूवीज है उसमें 20% से भी ऊपर का है। तो इसलिए ब्रांड कह रहे हैं कि जो डीजल की कार्स हैं उनकी सेल्स कंसिस्टेंटली डिक्लाइन कर रही है, तो इसलिए हमने पहले उस वाले जो सेगमेंट है उससे पैर निकाल लिए। क्या फायदा ऐसी नैया में पैर डालने का जो कि डूब रही हो। और साथ ही में इस ब्रांड ने फोकस करा ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स में, फॉर एग्जांपल फ्लेक्स फ्यूल पे और साथ ही में सीएनजी पे, क्योंकि जो सीएनजी वाली कार्स हैं उनकी डिमांड काफी अप हो गई है। ऑलमोस्ट 9% जो इंडिया में गाड़ियां बिक रही है वो सीएनजी वाली है, और सीएनजी में इस ब्रांड के पास बहुत ही सारी कार्स है। और साथ ही में ब्रांड E20 फ्यूल पे काफी फोकस कर रहा है, या फिर एथेनॉल फ्यूल, जिसमें हमारी सरकार ने मैंडेटरी करा था हर एक
कार मेकर के लिए कि उन्हें इंजन को डेवलप करना पड़ेगा जिसमें जो कार्स है वो 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल वाले फ्यूल पे चल पाए, जिससे जो गाड़ी की एफिशिएंसी है वो भी बढ़ती है, जो फ्यूल की कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होती है और साथ ही में जो एमिशंस है वो भी कम होती है। और ये ब्रांड ने ऑफिशियली कह दिया है कि 2023 से पहले इस ब्रांड की हर एक गाड़ी में आपको E20 कैपेबिलिटी मिलने वाली है। और थर्ड ही ब्रांड फोकस कर रहा है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में, जिसमें ब्रांड दो डिफरेंट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, जो कि एक तो माइल्ड हाइब्रिड वाली है जो कि अभी आपको मिलती है, लेकिन उसका थोड़ा एडवांस वाला स्टेज जिसमें आपको छोटी बैटरी मिलती है और आपको थोड़ी और एडेड फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है, और एक फुली हाइब्रिड जिसमें आपको बड़ी वाली बैटरी मिलती है और आपको बढ़िया तगड़ी एफिशिएंसी मिलती है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये जो इस ब्रांड का मूव था कि ये ब्रांड डीजल को एकदम डिसकंटिन्यू कर रहा है और जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स है उन पे काफी फोकस कर रहा है, वो मेरे ख्याल से काफी स्मार्ट था, क्योंकि मेरे ख्याल से आने वाले 5-6 सालों में जो डीजल वाली सेल्स है ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी कार्स में, और सारे जो कार मेकर है सिर्फ पेट्रोल की कार्स बेचेंगे। और इस ब्रांड ने सोचा पहले कर लेते हैं, तो वो मेरे ख्याल से काफी सही मूव था। फिर इस ब्रांड ने दूसरी जगह जहाँ पे मार्केट शेयर लूज करा वो है लैक ऑफ एसयूवीज, जिसमें अगर आप देखें तो जो एसयूवीज है उनका इंडियन कार मार्केट में ऑलमोस्ट 48% का मार्केट शेयर हो गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो मारुति के पास सिर्फ 2 एसयूवीज है, जो कि ब्रांड खुद कहता है कि एसयूवीज है, जो कि पहली तो ब्रेज है, चलो मानता हूं मैं सही है, एसयूवी है वो, और दूसरी है एस्प्रेसो। तो भाई ये ब्रांड सीरियसली जो एस्प्रेसो है उसे एक एसयूवी कंसीडर करता है और अपनी जो 2 एसयूवीज है इस ब्रांड की टोटल में उसमें लाता है। तो भाई हम जितनी इस एस्प्रेसो की बेइज्जती कर रहे हैं ये तो उतना बड़ा होते जा रही है, उतनी इसकी सेल्स इंक्रीज होते जा रही है। और एसयूवीज में भी जो क्रेटा वाला या फिर कुशाक वाला या फिर हैरियर वाला और एक्सयूवी 700 वाला सेगमेंट है वो सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है, लेकिन इस ब्रांड की कोई भी गाड़ी नहीं है उस वाले सेगमेंट में। बाहर इस ब्रांड की एक विटारा आती है, लेकिन अगर ये ब्रांड उस वाली गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करता है तो उसका प्राइस काफी हाई रहेगा और वो इंडिया के हिसाब से सही रहेगी नहीं। तो इसलिए इस ब्रांड को एक नई एसयूवी बनानी थी और इसलिए इस ब्रांड ने हाथ मिलाया फिर टोयोटा के साथ, और इसलिए अब टोयोटा और मारुति मिलकर एक एसयूवी बना रहे हैं जो कि इंडिया में अराउंड 2023 से पहले लॉन्च होने वाली है। और इस गाड़ी की प्रोडक्शन इंडिया में टोयोटा वाली फैक्ट्री में होगी। इस गाड़ी में आपको टोयोटा का TNGA वाला प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, जो कि टोयोटा का एक वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है जो कि RAV4 में भी आता है। और साथ ही में इस गाड़ी में आपको टोयोटा की एक्सपर्टीज मिलने वाली है इसकी माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में, और टोयोटा वर्ल्ड का बेस्ट मैन्युफैक्चरर है अगर आप हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में देखें। और सोचने की बात है कि इसमें मारुति करेंगे क्या, वो इसमें अपनी एक्सपर्टीज लाएंगे लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में, जिसमें जो उनके सारे सप्लायर्स हैं, जो उनकी सारी प्रोडक्ट टीम वगैरह है, वो कोशिश करेंगे कि भले इस गाड़ी में आपको टोयोटा की बढ़िया टेक्नोलॉजी मिलती है लेकिन जो इसकी प्राइसिंग है काफी एफिशिएंट रहे और जो इंडिया के मासेस है उन्हें गाड़ी टारगेट कर पाए। लेकिन तब भी इस ब्रांड की कोई ऐसी बढ़िया वाली 7 सीटर एसयूवी नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल जो XV 700 या फिर सफारी को राइवल कर पाए, जो कि बहुत ही प्रीमियम हो। लेकिन चलो ये तो आ रही है और ये मेरे ख्याल से काफी तगड़ी गाड़ी होने वाली है। लेकिन दोस्तों यहीं पे गलती नहीं हुई, इस ब्रांड ने और गलतियां करी, जिसमें एक और गलती इस ब्रांड ने ये करी कि जो इस ब्रांड की सप्लाई चेन मैनेजमेंट थी इतनी बढ़िया नहीं थी एज कम्पेयर टू अगर आप टाटा मोटर से कंपेयर करें या फिर अगर आप स्कोडा वगैरह से कंपेयर करें, क्योंकि पिछले साल इस ब्रांड ने सेमीकंडक्टर शॉर्टेज के चक्कर में काफी सारे महीने, फॉर एग्जांपल सितंबर में भी, अगस्त में भी और दिसंबर वगैरह में भी काफी सारे महीने अपनी प्रोडक्शन को लूज करा है। और सितंबर में तो इस ब्रांड ने 60% लेस प्रोडक्शन करी थी एज कम्पेयर टू एक्सपेक्टेड। और यही अगर आप देखें जो दूसरे ब्रांड है, फॉर एग्जांपल स्कोडा या फिर फोक्सवैगन या फिर टाटा, इन सारे ब्रांड्स की जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है फिर भी काफी डिसेंट थी, क्योंकि ये ब्रांड्स तब भी गाड़ियों को मैन्युफैक्चर कर पाए और अपना जो आउटपुट है उसे इंक्रीज कर पाए। और जो चौथा डायमेंशन है जिसकी वजह से जो मारुति है अपने मार्केट शेयर को रिड्यूस कर रहा है, वो है कि ये ब्रांड ईवीज पे काफी कम फोकस कर रहा है एज कम्पेयर टू अगर आप टाटा देखो, जो कि लगातार ईवी वाले कंसेप्ट को लॉन्च करी है और इंडिया का बेस्ट सेलिंग ईवी ब्रांड है। या फिर अगर आप महिंद्रा देखो, जो कि 3 नई ईवीज को लॉन्च करने वाले हैं, और Hyundai भी और किया भी अपनी ईवीज को इंडिया में ला रहे हैं। लेकिन जो हमारी मारुति है उन्हें लग रहा है कि जो ईवी वाला इंडिया में मार्केट शेयर है काफी कम होने वाला है। और इसमें उन्होंने ये रीजनिंग दी है कि इंडिया में जो एक्सपर्ट्स है वो ये गेस कर रहे हैं कि जो इंडिया में ईवीज है उनका मार्केट शेयर अराउंड 10% का होने वाला है 2030 के आसपास में, और 2030 तक इंडिया में अराउंड 7 करोड़ नई गाड़ियां बिकने वाली है। तो अराउंड उसमें से 1 करोड़ जो होंगी वो ईवीज होंगी। तो इसलिए जो बाकी की 6 करोड़ गाड़ियां है वो तो इंजन वाली है। तो इसलिए भाई क्या दिमाग लगाना ईवीज को मैन्युफैक्चर करने में, क्यों ना बढ़िया हम इंजन वाली गाड़ियां बनाए। और मारुति ये भी कह रहे हैं कि एज कम्पेयर टू ट्रांजिशन करना एक नॉर्मल गाड़ी से एक ईवी में, हमारी जो इंडिया है काफी एक कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट है, तो इसलिए हमें ट्रांजिशन करना चाहिए एक नॉर्मल गाड़ी से एक हाइब्रिड में और एक हाइब्रिड से फिर एक ईवी में। क्योंकि अगर हम इंडिया में अभी हाइब्रिड्स पे फोकस करेंगे तो इसलिए काफी सारी जो टेक्नोलॉजी है जो कि हाइब्रिड्स में यूज होती है वो इंडिया में लोकली असेंबल होना शुरू हो जाएगी। और हाइब्रिड्स में और ईवीज में काफी कुछ सेम टेक्नोलॉजी यूज होती है, उनके बेसिक कंपोनेंट्स। तो इसलिए अगर इंडिया में काफी सारी हाइब्रिड्स बनती है तो उसके बाद जो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो सेट हो जाएगा, और इसलिए फिर इंडिया में ईवीज को बनाना काफी आसान हो जाएगा। और इसलिए इस ब्रांड ने 2 और कंपनीज के साथ, जो कि तोशिबा है और जो डेंजो है जो कि टोयोटा की एक सब्सिडियरी है, उनके साथ मिलके एक इंडिया में लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करा है, जिससे ब्रांड बैटरीज को मैन्युफैक्चर करके अपनी कार्स में यूज करेगा। और जो XL6 है इस ब्रांड की नई वाली, उसमें इस ब्रांड की खुद की बैटरी यूज हो रही है, तो वो काफी सही चीज है। तो इसलिए ब्रांड अभी ईवीज पे फोकस कर नहीं रहा, कोई भी इस ब्रांड की आसपास तो ईवी लॉन्च होने नहीं वाली। और इस सब में भाई मुझे तो 1-2 चीजें सही
लगती है जो कि मारुति कर रही है, जिसमें पहला पेट्रोल वाला है उनका, जिसमें पेट्रोल पे फोकस कर रही है, और साथ ही में दूसरा उनका हाइब्रिड वाला है जिसमें वो हाइब्रिड कार्स पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो उनका एसयूवी पे फोकस है मेरे ख्याल से अभी भी कम है, क्योंकि 2-3 और नई गाड़ियां लॉन्च होनी चाहिए ताकि वो जो मार्केट शेयर है उसे रीगेन कर पाए। और साथ ही में मेरे ख्याल से इस ब्रांड को ईवीज पे और फोकस करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो भाई ये ब्रांड पीछे छूट जाए एकदम और बाद में दोबारा लॉन्च ही ना कर पाए। और यही था आज की वीडियो में। और आप मुझे बताना कि क्या आपको लगता है कि जो मारुति की स्ट्रैटेजी है 50% मार्केट शेयर को रीगेन करने की, क्या आपको लगता है कि सही है? और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है।